मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव तेजी से गहरा रहा है। जंग की आहट अब सिर्फ संकेत नहीं बल्कि साफ सुनाई देने लगी है। ईरान अपनी एटमी तैयारियों को फिर से तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परेशान है। डर इस बात का है अगर ईरान परमाणु ताकत बना तो पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है, खाक हो सकता है। सवाल बड़ा है, क्या कूटनीति इस न्यूक्लियर खतरे को रोक पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट में भी एक जंगी मोर्चा खुलने वाला है। मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव की लकीर खिंच गई है। ईरान के IRGC ने हाल ही में मिसाइल अभ्यास किया। और इसने इजराइल की नींद उड़ा दी है। इजराइल अधिकारियों के मुताबिक यह कोई साधारण अभ्यास नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि हम तैयार हैं और हम ताकतवर हैं। इस अभ्यास के बाद इजराइल ने तुरंत अमेरिका को आगाह किया। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अब सीधा खतरा बनता जा रहा है। फिलहाल कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन संकेत साफ है, इजराइल अमेरिकी समर्थन के साथ नए हमलों की तैयारी कर रहा है। ये तनाव जून 2025 के 12 दिनों तक युद्ध के बाद और बढ़ गया है। उस युद्ध में ईरान की मिसाइल और परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा था और अब IRGC के अभ्यास ने इजराइल और अमेरिका दोनों को सावधान कर दिया। मतलब साफ है, क्षेत्रीय तनाव अभी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या इजराइल अब हमला करेगा? या फिर सावधानी? और कूटनीति से काम चलेगा? हालात फिलहाल नाजुक है। ईरान अपनी मिसाइल शक्ति दिखा रहा है, इजराइल अलर्ट पर है और अमेरिका मध्यस्थ और समर्थनकर्ता दोनों के रूप में हाजिर है। यानी हर कदम सावधानी से और रणनीति के साथ उठाया जाएगा। तो क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? क्या इजराइल की अगली एयर स्ट्राइक सीधे ईरान के एटमी ठिकानों पर होगी? क्या साल 2026 इजराइल ईरान जंग का साल बन सकता है? इन सवालों को हवा दी है अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स ने। दावे किए जा रहे हैं कि इजरायली PM नेतन्याहू साल के अंत तक अमेरिका दौरे पर होंगे। दावा है कि नेतन्याहू की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है। और एजेंडा सिर्फ एक ईरान। कहा जा रहा है कि इस बैठक में नेतन्याहू ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और एटमी ठिकानों पर हमले को लेकर अमेरिका की हरी झंडी मांग सकते हैं। अमेरिकी और इजरायली खुफिया आकलनों में दावा किया गया कि ईरान तेजी से एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है।
कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती है कि युद्ध की स्थिति में ईरान एक साथ हजारों मिसाइलें दागने की क्षमता जुटा रहा है। यही वो दावा है जिसने इजराइल की नींद उड़ा रखी है। इजराइल पहले भी देख चुका है ईरानी मिसाइलों की ताकत, और यही डर अब रणनीति में बदलता दिख रहा है। जून महीने में हुए इजरायली हमलों में ईरान के कुछ मिसाइल सपोर्ट सिस्टम नुकसान में बताए गए। इसके बाद रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने वैकल्पिक तकनीक से उत्पादन बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दावा है कि तकनीक बदली है, लेकिन मंसूबे नहीं। लॉन्च में समय ज्यादा लगता है, पर संख्या और रेंज इजराइल के लिए चिंता बनी हुई है। तो इजराइल कभी लेबनान कभी गाजा में गदर मचा रहा है, और यही वजह है कि तेहरान काफी नाराज है। ईरान ने साफ कर दिया है अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, अरब क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाने पर होंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 60 सैन्य ठिकाने हैं, जिनमें से तकरीबन 15 बड़े बेसेस हैं। ईरान का दावा है कि ये सभी उसकी मिसाइल रेंज में हैं। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या कूटनीति इस भयानक संकट को रोक पाएगी। यानी साफ संदेश, अगर ट्रंप से इजराइल को हरी झंडी मिली और तेहरान पर हमला हुआ तो ये जंग इजराइल बनाम ईरान नहीं रहेगी। ये बन सकती है ईरान बनाम अमेरिका इजराइल टकराव, और यही बात पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा रही है। अमेरिकी प्रशासन फिलहाल सार्वजनिक तौर पर संयम की बात कर रहा है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी तेज मानी जा रही है। दावा है कि सीधी जंग किसी के हित में नहीं, लेकिन अगर मिसाइलें चली तो रोकना किसी के बस में नहीं होगा। एक तरफ नेतन्याहू की सुरक्षा चिंता, दूसरी तरफ ईरान की खुली धमकी, और बीच में अमेरिका का फैसला। सवाल सिर्फ इतना है, क्या 2026 युद्ध का साल बनेगा, या आखिरी वक्त पर कूटनीति तबाही को रोक लेगी? फैसला अभी नहीं, लेकिन खतरा बिल्कुल सामने है। हमारी खास पेशकश आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्टफोन पर, स्मार्ट टीवी पर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार और लाइव।